21 जुलाई 2023 इंडिया टुडे एक रिपोर्ट पेश करता है जिसमें लिखा होता है कि भारत पेंडिंग कोर्ट केसेस में 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ दोस्त, भारत में कुल पेंडिंग केसेस की संख्या 5 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है, जिनमें से 1 लाख केसेस पिछले 30 साल से कोर्ट में जस्टिस के लिए पेंडिंग है। नीति आयोग की माने तो अगर हम इन पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करें और इसी स्ट्रेटेजी से चलते रहें तो इन पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने के लिए हमें 324 साल का समय लगेगा। पेंडिंग 5 करोड़ केसेस में से 4 करोड़ 44 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल कोर्ट्स में पेंडिंग है, जबकि 60 लाख केसेस हाई कोर्ट में और 69,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट केसेस मेनली 2 प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल केसेस में आते हैं मैरिज, डिवोर्स, चाइल्ड एडॉप्शन, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, जबकि जहां क्राइम होता है उसे क्रिमिनल केसेस माना जाता है। टोटल 5 करोड़ केसेस में से 3.8 करोड़ क्रिमिनल केसेस हैं और 1.2 करोड़ सिविल केसेस। भारत की आधी आबादी इन 5 राज्यों में निवास करती है, राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। इन्हीं 5 राज्यों में भी पेंडिंग केसेस की संख्या 54% से ज़्यादा है। ज़रा इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि कितने नए केसेस कोर्ट में आते हैं और कितने पेंडिंग केसेस को कोर्ट सॉल्व करता है। हम इस ग्राफ को देख के समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं उन पेंडिंग केसेस को सॉल्व कम कर रहे हैं और नए केसेस ज़्यादा आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आखिर इतने पेंडिंग केसेस आखिर हुए क्यों? इनके पीछे का कारण क्या है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए 2 कमेटियां बनाई गई। एक है सतीश चंद्र कमेटी और दूसरा था मल्ली मत कमेटी। इन दोनों कमेटीज ने बहुत सारे रीजंस बताए जिनकी वजह से ये कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, पर 3 रीजन ऐसे थे जो दोनों कमेटीज में सेम थे और उन्हीं की वजह से इतने सारे पेंडिंग केसेस आज पेंडिंग है। पहला है जज, दूसरा है लॉयर और तीसरी है हमारी पुलिस। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 लाख लोगों पर मात्र 14 जजेस हैं, जबकि सतीश चंद्र कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार भारत में मिनिमम 50 जज होने चाहिए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर। हम बात करें अगर यूरोप की तो वहां पे 210 जज हैं प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे, और यही आंकड़ा अमेरिका में 150 है प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर। भारत में जजेस की कमी इसलिए हो गई है क्योंकि वैकेंसीज प्रॉपरली भरी नहीं जा रही। वैकेंसीज पूरी करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट की होती है कि हर राज्य में हाई कोर्ट जिम्मेदार होता है इन वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए। अब होता क्या है कि या तो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाते, एग्जाम्स की डेट डिले हो जाती है, या फिर एग्जाम्स कंडक्ट भी हो जाते हैं तो पेपर ऐसा बनाया जाता है कि बच्चे पास ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही 2 केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसके अंदर है जम्मू कश्मीर का और एक है तमिलनाडु का, जहाँ पे एक भी बच्चे ने पेपर पास भी नहीं किया। जम्मू कश्मीर में तो ये 4थी बार हुआ कि जहाँ पे 4 बार जजेस का एग्जाम लगा और एक भी कैंडिडेट उसे पास नहीं कर पाए। मान लो अगर फिर भी अगर कोई एग्जाम पास भी कर लेता है तो उसके ज्वाइनिंग लेटर देने में बहुत ज्यादा डिले कर दिया जाता है। इन्हीं डिलेज की वजह से आज जजेस की इतनी ज्यादा कमी हो गई और इन कमी की वजह से इतने सारे पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इतने पेंडिंग केसेस होने का, लॉयर्स की कमी। इस रिपोर्ट की माने तो भारत के अंदर मात्र 14 लाख रजिस्टर्ड वकील हैं, जबकि भारत में रिकमेंडेड वकीलों की संख्या मिनिमम 50 लाख होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे वकीलों की लाइन लगी होती है, ऐसा कैसे होता है? इस रिपोर्ट की माने तो कोर्ट के बाद जो भी काले कोट पहन के घूमते रहते हैं लोग, उनमें से 40% लोग फर्जी हो, क्योंकि भारत में केवल रजिस्टर्ड वकीलों की संख्या मात्र 14 लाख है। मल्ली मत कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार भारत में मिनिमम वकीलों की संख्या 30 लाख होनी चाहिए, तभी जाके पेंडिंग केसेस सोल्व की जा सके। और वकीलों की इतनी कमी होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग वकील हैं वो ओवरबर्डन हो जाते हैं और एक टाइम पे उनकी 3-3, 4-4 हियरिंग्स होती है कोर्ट में। तो वो क्या करते हैं, एक हियरिंग को तो अटेम्प्ट कर लेते हैं और बाकी की जो 3 हियरिंग्स हैं उनमें वो डेट्स ले लेते हैं आगे की, जो कि आप कभी कभी सुनते होंगे कि तारीख पे तारीख ले ली है इन्होंने। तो वो तारीख लेते रहते हैं, इस वजह से जो पेंडिंग केसेस है वो बढ़ते ही जाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण इन पेंडिंग केसेस का वो है पुलिस। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि भारत में पेंडिंग क्रिमिनल केसेस की संख्या है 3.8 करोड़ और क्रिमिनल केसेस में कोर्ट अकेले कुछ नहीं कर सकता है, उसे पुलिस की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि पुलिस ही उसे विटनेस, अक्यूज्ड और जो भी उसे सबूत मिलते हैं उन्हें वो पेश करती है। लगभग 35% से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस आज इसलिए पेंडिंग है कि पुलिस उनमें ना तो विटनेस पेश कर पाई है और ना ही अक्यूज्ड को कोर्ट में पेश कर पाई है।
पुलिस का काम होता है विटनेस लाना, चार्जशीट बनाना और एविडेंस को कलेक्ट करना, और इन्हीं तीनों कामों में लेट होने की वजह से ही कोर्ट इन केसेस को पेंडिंग रख देता है। तो आखिर पुलिस इतना डिले करती क्यों है? इनके 3 रीजंस हैं। पहला है वैकेंसीज की कमी। भारत में 144 पुलिस ऑफिसर्स हैं 1 लाख व्यक्तियों पे, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से सबसे कम संख्या है। सतीश चंद्र कमेटी के अनुसार 222 पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए प्रति 1 लाख व्यक्तियों पे। पुलिस फोर्स की इसी भारी कमी की वजह से ये पुलिस ओवरबर्डन रहती है। 14-14 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है, और जब 14-14 घंटे वो काम करते हैं तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और काम में डिले हो जाता है, और इसी डिले की वजह से पेंडिंग कोर्ट केसेस की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पुलिस डिपार्टमेंट के इस डिले का, वो है करप्शन। एक रिपोर्ट के माने तो भारत की पुलिस 80वें स्थान पे आती है 198 देशों की सूची में करप्शन के मामले में। इन सभी कारणों की वजह से आज कोर्ट में इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? इन्हीं 2 कमेटियों ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पहला है जजेस की रिटायरमेंट एज को बढ़ा देना। भारत में हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स, और जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। इन कमेटीज ने ये सुझाव दिया है कि इन एज को बढ़ाकर 75 ईयर्स कर दिया जाए। एक रिपोर्ट की माने तो यूएसए और यूके के जजेस की रिटायरमेंट एज 75 ईयर्स है, और कुछ देशों में तो जजेस की एज मायने ही नहीं रखती है। जब तक वो आना चाहे वो आ सकते हैं। दूसरा सबसे बढ़िया सुझाव जो इस कमेटी ने दिया कि जो भी रिटायर्ड जज हैं उनको रीअपॉइंट किया जाए, ताकि जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनमें उनकी हेल्प ली जा सके सॉल्व करने में। तीसरा सुझाव यह था कि जजेस की वैकेंसीज को फिलअप करने की प्रोसेस को थोड़ा तेज किया जाए, ताकि जजेस की वैकेंसीज फिलअप हो सके और पेंडिंग कोर्ट केसेस की संख्या को कम किया जा सके। अगला सुझाव जो इस कमेटी ने दिया वो यह था कि जिन जिन राज्यों में पुलिस ओवरबर्डन है और अंडर स्टाफ्ड है, उन राज्यों में बहुत बड़े स्तर पे वैकेंसीज को फिलअप किया जाए, ताकि जो भी डिलेज हो रहे हैं इन पेंडिंग केसेस में, वो सारे के सारे पेंडिंग केसेस के डिले खत्म किए जा सके। इन सुझावों को देखते हुए हमें ये लगता है कि अगर इन्हीं सुझावों पे अगर सरकार काम करे तो आने वाले टाइम में इन 5 करोड़ पेंडिंग केसेस को सोल्व किया जा सकता है। अगर आपका भी कोई सुझाव है गवर्नमेंट के लिए, तो आप अपना सुझाव इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद।